आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल भरत जी का जो दुख था, आत्मग्लानि थी, पीड़ा थी, विवशता थी, बेबसी थी, हम सभी ने देखी, समझी और अनुभव की। कह रहे हैं वे प्रभु राम से कि आपने अपनी भलाई से मेरा भला किया, बहुत भला किया, और इतना भला किया कि जो मेरे दोष थे, मेरे जो दूषण थे, उनको मेरा भूषण बना दिया, आभूषण बना दिया, और सारे संसार में मुझे यश दिया। काम तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, काम तो मैंने खोटा किया था, किंतु आपने उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। मेरी उस अनुशासनहीनता पर कणमात्र भी आपने ध्यान नहीं दिया, और मेरी इतनी प्रशंसा की, मुझे इतना यश दिया, सिर्फ आपकी इस भलाई करने वाले गुण के कारण ही, अहेतु की कृपा बरसाने वाली इस दिव्यता के कारण ही। और अपनी उसी बात के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भरत जी कहते हैं, राउर रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी जो ये रीति है, यानी जो तरीका है, जो स्टाइल है, आपकी रीति सबसे अनोखी है, और आपका जो ये सुंदर स्वभाव है, सारा जगत इसे जानता है। क्या रीति है प्रभु की कि किसी के दोषों पर ध्यान ही नहीं देते। दोष हैं किसी में भी तो भी उसको नहीं कहते कि तुझ में ये दोष हैं, कहते ही नहीं। ये इनकी रीति है, कितनी प्यारी रीति। और इनका सुंदर जो स्वभाव है, वह सभी पर कृपा करने वाला है। यह बात पूरा संसार जानता है। और निगमागम गाई, निगम और शास्त्र यानी वेद और शास्त्र इस बात की महिमा को गाते हैं। कह रहे हैं महाराज जी कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं। नीच लोगों की गणना भी भरत जी कर रहे हैं कि जो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी गणना मनुष्यों में भी नहीं हो सकती। कैसे? कहते हैं, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। कहते हैं, प्रभु, इस संसार में ये जो लोग हैं, जो क्रूर हैं, जालिम हैं, कुटिल हैं यानी चालबाज हैं, मैले मन वाले हैं, काला मन है जिनका, खल दुष्ट हैं, राक्षस हैं, कुमति कलंकी बुरी बुद्धि वाले हैं, और जिनके कलंक ही कलंक लगे हुए हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं। और कैसे? नीच, पतित, ऐसे लोग, नीचता ही भरी हुई है जिनके अंदर। और निशील, जिनमें कोई शीलता नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। निरीस, अनीश्वरवादी, नास्तिक लोग जो डरते ही नहीं भगवान से, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, ईश्वर का उनको कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर नहीं। निसंकी, निसंकी माने दुस्साहसी, गुस्ताख, इतने सारे क्वालिटियां जिन लोगों में हैं, बता रहे हैं कि इन सारे अवगुणों को लेकर जो लोग तेहु सुन शरण सामू ही आए, इतने सारे अवगुण जिन लोगों में हों, वे लोग अगर आपकी शरण में, आपके सम्मुख, आपके सामने आ जाते हैं, तो तेहु सुन शरण सामू है आए, आपके सामने यदि ऐसे लोग भी आ जाते हैं, सुकृत प्रणाम कीन अपनाए, और वे आके आपको एक बार सिर्फ नमस्कार कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, आप उन्हें अपना लेते हैं। कैसे कोई अपना सकता है? हम लोग सोचते हैं अपने आसपास, देखते हैं हम इंसान, कैसे कोई अपना सकता है? और कहते हैं, लेकिन प्रभु राम, हे मेरे नाथ, आपकी रीति ही कुछ ऐसी है
कि इतने अवगुणों से संपन्न लोग आपके पास यदि एक बार भी आपके सामने आ जाएं, हाथ जोड़ दें, आप उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। न केवल क्षमा कर देते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। देख दोष कबहू न उर आने, उनके दोषों को आपने कभी हृदय में नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया कि इतने दोष से भरे हुए ये लोग हैं। उनके अवगुणों को तो आप स्थान ही नहीं देते। सुन गुण साधु समाज बखाने, बल्कि क्या करते हैं कि उनके गुणों को सुनते हैं, पूछते हैं भाई इसके गुण क्या हैं बताओ। अवगुण छोड़ दो, गुण क्या हैं। और उस पापी के, अधम के, नीच के, दुष्ट के, राक्षस के, जालिम के, उसके गुणों का बखान करते हैं और साधु समाज में उसको सम्मानित करते हैं कि भाई देखो कितने गुण हैं इसके अंदर। अवगुणों की उसकी कोई चर्चा नहीं करते, कोई जिक्र नहीं उसकी खामियों का। को साहिब सेवक ही निवाजे, कहते हैं आप जैसा स्वामी भला कहाँ मिल सकता है जो सेवक ही निवाजे, जो अपने सेवक को निवाजता है। गरीब निवाज, सेवक को इतना निवाज दे अपने, कोई स्वामी ऐसा नहीं मिलेगा। स्वामी का तो अर्थ ही होता है जो सेवक का शोषण करे, जुल्म करे, एक्सप्लॉइट करे उसे। लेकिन आप जैसा स्वामी, आप जैसा स्वामी कहीं हो ही नहीं सकता जो सेवक को निवास दे। आप गरीब निवाज हैं। आप समाज साज सब साजी, और कैसे हैं आप? अपने सेवक के साजों को आप खुद ही सजा देते हैं, उसके लिए सब चीज़ों का प्रबंध कर देते हैं। सेवक के लिए हर चीज़ का, उसका सुख सुविधा का हर इंतज़ाम, उसे कहते हैं कि ले बेटा तेरे लिए साज सजा दिया, अब बजा और मौज ले। ऐसे ही आप सेवकों के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे आप सेवक निवाज हैं। निज करतूत ने समझ ही या सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। और सपने में भी सेवक यह ना सोच ले, सपने में भी, कि जो मुझ पर इतनी कृपा की है ना, ये राम ने की है। और ये सोच सोच कर वो संकोच में ना भर जाए। आप इस ढंग से कृपा करते हैं, आपकी रीति कुछ इस तरीके की है कि दूसरे पर कृपा करते हैं। और सेवक सकुच सोच और अपने, कि सेवक अपने हृदय में कहीं ये सोच सोच कर संकुचित ना हो जाए कि देखो भाई ये सब कुछ जो है ये तो मुझे भीख में मिला है, एहसान किया है मुझ पर राम ने देकर। तो जिसे आप देते हैं, जिसकी सहायता करते हैं, उसे ये महसूस ही नहीं होने देते कि आपने उस पर कोई एहसान किया है, बल्कि ऐसा लगता है सेवक को कि ये तो उसने अपने बलबूते पर सब कुछ किया है। इस तरह से आप कृपा करते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं इस धरती पर, और मेरे संपर्क में भी, और धरती पर भी आप सभी के संपर्क में भी होंगे, कि जिनको परमात्मा ने उनकी आवश्यकता से 1000 गुना ज़्यादा दिया है। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको अनंत गुना ज़्यादा दिया है। इतना अधिक दिया है और दे रहा है। अगर वे लोग बैठ जाएं, अपने पूरे परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर बैठ जाएं और उनसे कहा जाए कि तुम्हारे पास कितना पैसा है गिनो, तो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी गिनते गिनते। सिर्फ उनको खाना खाने की, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होगी। सिर्फ नोट गिनते गिनते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नोट नहीं गिने जाएंगे। इतना मालो दौलत दिया है राम ने, और देने के बाद क्या कर दिया? इस ढंग से दिया, इस तरीके से दिया कि जिनको मिला वो कहते हमने तो अपने बलबूते पर पाया है सब कुछ। राम थोड़ी ना है कोई देने वाला। अरे हमने मेहनत की, हम कामयाब हुए, दिन रात लगे रहते थे, बहुत दिमाग लगाया। ये हमारे इस दिमाग का कमाल है।
राम कहाँ से हमें देने आ गया? वो तो मंदिर में बैठे हैं, धनुष बांध लिए अपने, वो आएंगे क्या हमें देने? ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं लोग। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राम ने इस ढंग से कृपा की है, इस ढंग से, यही तो रीति है, इस ढंग से की कि लेने वाले को सपने में भी गुमान नहीं होता कि भैया जो तुझे इतना दिया है ना, ये राम ने दिया है। और यही माया है उनकी, ऐसे भरमा देते हैं, ऐसे भरमा देते हैं। तो कहते हैं ऐसे कृपालु हैं आप कि आपके जो सेवक हैं उनका हृदय संकुचित ना हो जाए कहीं, ये सोच कर कि उन्होंने हम पर एहसान किया है। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज़ मुझे बहुत पसंद हैं। वे इसलिए पसंद हैं क्योंकि उनमें फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, और जब फोटोग्राफी अच्छी होती है तो फिल्म का कथानक भी अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और प्रयास होता है कि हिंदी में देखूं। तो उसमें अक्सर मुझे एक डायलॉग बहुत जगह देखने सुनने को मिला हॉलीवुड की फिल्मों में, कि यदि कोई कामयाब हो जाता है तो वो बोलता है, देखो मैंने कर दिखाया, अरे हमने कर दिखाया, बड़े जोश से बोलता है मैंने कर दिखाया। लेकिन भक्त क्या बोलेगा, जो जानता है कि मैंने तो नहीं किया, अगर ये इस मुसीबत से मैं बाहर निकला या यहाँ से कामयाब हो गया तो ये तो राम की कृपा थी। तो भक्त हृदय उस समय क्या बोलेगा कि हे राम तेरी कृपा कि तूने मुझे बख्शा, कि हे राम तेरी कृपा से मुझे इतना मिल गया, एक तू ही बख्शनहार, तू ही बख्शनहार है, तेरी वजह से मुझे मिला। वह जोश में छाती पीटता हुआ, ठोकता हुआ यह नहीं कहेगा मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया ना। तो ये जो प्रभु का देने का ढंग है ना, कि अपने सेवकों को इतना और इतने ढंग से देते हैं, इतने ढंग से। अब आप देखिए कि जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, राम ने कितना दिया है उनको, कितना बेहिसाब। और इतना दे दिया राम ने कि राम को ही भूल गए, राम को ही भूल गए। अधिकांश अगर न भूले होते राम को तो उनका व्यक्तित्व ऐसा होता कि लोग उनकी पूजा कर रहे होते, पूजा कर रहे होते। होता है ऐसा, क्योंकि व्यक्ति का होना दिख जाता है, कुछ कहना नहीं पड़ता। राम का होना दिखा ना, प्रजा के सुख दुख के लिए मारे मारे फिर रहे हैं राम, मारे मारे, कि प्रजा सुखी रहे, सभी लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। प्रजा का कितना ध्यान, कितना ध्यान। राम के यहाँ किसी को फरियाद करने जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि फरियादें होती ही नहीं थी, शिकायतें होती ही नहीं थी, तो कोई करेगा कहाँ से। पहले से ही जो राम का शासन था, पहले से ही वह हर समस्या का समाधान लेकर चलता था। प्रजा को दुख आए बाद में, उसका समाधान पहले निकाल लेते थे। तो ये रीति है प्रभु राम की, यह रीति है। तो कह रहे हैं भरत जी कि आपके सेवक के हृदय में कहीं इतना भी भाव ना आ जाए कि मुझे जो दिया वो राम ने दिया, मुझ पर एहसान किया, इसलिए आप इस ढंग से देते हैं। सो गोसाई नहीं दूसर को भी, भुजा उठाए कहूँ पन रूपी। भरत जी कहते मैं आकाश में भुजा उठाकर पूरे बलपूर्वक कहता हूँ कि आप जैसा स्वामी इस संसार में कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा। अब भरत जी एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर समझने वाला उदाहरण, जो मेरी ऊपर वाली बातों से अभी पूरा मेल खा जाएगा। भरत जी कह रहे हैं कि पशु नाचत, पशु नाचते हैं, नृत्य करते हैं। आपने सर्कस में देखा ही होगा, शेर जलती हुई आग के घेरे के बीच में से कूद रहा है, हाथी जी साइकिल चला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं,
शेर नाच रहा है, बाघ, चीता, भालू, ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में करतब दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कितना उनको ट्रेन किया गया होगा, पढ़ाया लिखाया गया होगा। और सुख पाठ प्रवीणा, और जो तोते हैं वो कैसे कैसे पाठ रटते हैं। कोई कहता है देखो मेरे तोते को गायत्री मंत्र आता है, कोई कहता है कि इसे पूरी गीता याद है, मेरे तोते को सुना देगा ये। वो रटवाते हैं तोते को, और कर करके तोता सीख जाता है रट रट कर। तो भरत जी कह रहे हैं इस संसार में पशु नाचते हैं, तोते बड़े बड़े काव्यों के पाठ करते हैं, शास्त्रों के पाठ करते हैं। गुणगति नट पाठक अधीना, और कहते हैं ये इन सब का नाचना, तोतों का गाना, पशुओं का नाचना, ये सब किसके अधीन है? उसके स्वामी के अधीन, मालिक के अधीन, मास्टर के अधीन। ये तोता जो इतना बोलना सीखा, किसने सिखाया? उसके मालिक ने। ये शेर जी और हाथी जी जो इतने नाच कूद रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, किसने सिखाया? कौन है इनको सिखाने वाला? उनका मालिक। तो कहते हैं ऐसे ही राम जी आप हैं। ये किसने सिखाया उसे बिजनेस करना? किसने सिखाई उसे ये राजनीति करनी? किसने सिखाया उसे इतनी अच्छी तरह से बल्ला पकड़कर गेंद मारना? किसने सिखाया ये इतना सुंदर गीत गाना? और सिखाया नहीं, ये गला किसने दिया? ये सब कुछ कौन दे रहा है? उसको इतना जो प्रवीण बना रहा है, निष्णात बना रहा है, कुशल बना रहा है, कौन बना रहा है? आप ही तो हैं। ये सारी बड़ाई किसकी है? आपकी। आप ही की बड़ाई है सारी। जैसे कि पशु को नचाने और तोते को गवाने के पीछे उसके स्वामी का हाथ होता है, इसी तरह से ये जितने भी सेवक हैं, इन सब सेवकों को आगे लाने में, ऊंचा उठाने में, हे स्वामी, सब आप ही का हाथ है, आप ही के हाथ है। तो आपके हाथ बहुत कम लोग देख पाते हैं, बहुत कम लोग। तूच करता आणी करविता, शरण तुला भगवंता। तू ही कर रहा है, आणी करविता, मेरे इन हाथों से भी तू ही कर रहा है। शरण तुला भगवंता, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कुछ ही सेवक कह पाते हैं, किंतु आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, वह अपने सेवकों पर बराबर बरसती रहती है। सो सुधार सन्मान जन किए साधु सिरमोर। और क्या किया आपने? अपने सेवकों की भूलों को सुधारा। सम्मान जन, उनका सम्मान किया। किए साधु सिरमोर, और साधु समाज में, मनुष्यों की बिरादरी में उनको सिरमोर बनाया, शिरोमणि बनाया, माथे का मुकुट बना दिया। इतना सम्मान दिया आपने सबके दोषों को हटाकर। भगवान वाल्मीकि को देख लीजिए, भगवान लग गया नाम के आगे। इससे बड़ा रुतबा और क्या कहा जाएगा। सब जानते हैं भगवान वाल्मीकि की पहले की कहानी। उनके सारे दोषों को मिटा दिया एक राम के नाम ने, और ऐसा मिटा दिया, ऐसा मिटा दिया कि नाम के आगे भगवान लगाना ही लगाना हो गया। लगाना ही पड़ा, क्योंकि आदर इतना है, आदर इतना है, रुतबा इतना ऊंचा है कि वाल्मीकि नहीं कह सकते। भगवान वाल्मीकि निकलेगा ही निकलेगा, भीतर से निकलेगा ही। वह बहुत अलग बात है कि भाव का इतना अतिरेक हो जाए, इतना बढ़ जाए कि आप केवल वाल्मीकि कह जाएं, वो उच्च अवस्था है। लेकिन सारे दोषों को मिटाकर ऐसा शिरोमणि बनाया कि भगवान वाल्मीकि बाल्याभील कहलाया। क्या कृपा की। को कृपाल बिन पाली हैं, वृदा बलि बरजोर। कहते हैं कि हे कृपालु,
ऐसा और संसार में भला कौन है दूसरा जो अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को इतना हठपूर्वक निभाता है। आपकी जो वृदावली है, जो आपकी रीति है, उसे कौन निभाता है इतने? क्या रीति कि मैं सब पापियों का उद्धार करूंगा, सभी पापियों का। ऐसी हठपूर्वक जो आप अपनी रीति को निभाते हैं और कोई नहीं निभा सकता, कोई भी नहीं। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आए हूं लाए रजायुस बाए। भरत जी अब अपनी ओर उंगली कर रहे हैं, इशारा अपनी तरफ कर दिया और कहते मुझे ही देख लीजिए, मुझे ही देख लीजिए कि मैं कितना खोटा इंसान हूं, कितना खोटा काम मैंने किया है। क्या किया मैंने? आए हूं लाए रजायुस बाए, कि मैं यहां पर आ गया और राजा की आज्ञा को बाईं ओर कर दिया, अर्थात उपेक्षा कर दी। हुक्म की नाफरमानी की मैंने, हुक्म हुदूली की। हुक्म था राजा का, आज्ञा थी कि भरत तुम्हें राज देता हूं, अयोध्या संभालो। एक ड्यूटी, एक चार्ज सौंपा गया था, मैंने उसकी परवाह ही नहीं की, उसको एक तरफ दरकिनार कर दिया और क्या किया, यहां पर आ गया आपके पास। कितना बड़ा अपराध मैंने किया और यहां मैं आया, उसकी वजह क्या थी? भरत जी कह रहे हैं शोक स्नेह की बाल सुभाए। मैं नहीं जानता मैं यहां क्यों आ गया, कि उस समय मैं इतना दुखी हो गया था, शोकग्रस्त हो गया था कि मेरा वह शोक मुझे यहां ले आया। आपके विरह का मुझे दुख था, उस दुख के कारण मैं यहां आ गया, या फिर स्नेह के कारण कि मैं प्रेम से इतना भरा हुआ था कि आपके बिना मैं रह नहीं सकता था, तो आपके प्रेम में मैं यहाँ खिंचा चला आया। या फिर बाल सुभाए, या अपनी बाल बुद्धि के कारण मैं यहाँ आ गया, या इन तीनों कारणों से आ गया। पर कुछ भी कारण रहे, कुछ भी कारण, मैंने अनुचित किया है यहाँ आकर, क्योंकि राजाज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है, जो आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपने इसे प्रकट नहीं किया, मुझे महसूस ही नहीं होने दिया और मैं यहां पर आ गया। तब हूं कृपाल हेर निज ओरा, सब ही भांति भल माने हूं मोरा। और तब भी ऐसी नाफरमानी करने के बाद भी हुक्म की जब मैं आपके पास आया, यहां आया, तो आपने क्या किया? तब हूं तब भी कृपाल, आप तो ऐसे कृपालु हैं। हेर निज ओरा, मेरी ओर बहुत प्रेम से देखा, बहुत प्रेम से। सब ही भांति भल माने हूं मोरा, और हर प्रकार से आपने मेरा भला किया। और निज ओर देखा, अपनी ओर भी देखा। क्या देखा अपनी ओर? कि मेरा काम तो कृपा करना है, सदा अपने सेवकों के दोषों को दूर करना है, उन पर ध्यान ना देना है। और आपने जब मुझे यहाँ आता हुआ देखा तो अपनी ओर भी देखा और मेरी ओर भी देखा, और मेरी ओर देखकर क्या किया? सब ही भांति भल मान हूं मोरा, हर भांति से मेरा भला किया, हर तरह से। कहीं से भी मुझे कण मात्र भी यह अनुभव नहीं होने दिया कि मैं कुछ अनुचित कार्य करके हुआ आया हूं यहाँ, क्योंकि आपने निज ओर देखा, अपने स्वभाव की ओर देखा। देखूं पाए सुमंगल मोला, और मैंने क्या, यहाँ आते ही आपके चरण कमलों का दर्शन किया, जो कि सभी मंगलों को देने वाले हैं, सभी मंगलों की जड़ हैं। जो मैंने आपके उन चरण कमलों का यहाँ आकर दर्शन किया। जाने हूँ स्वामी सहज अनुकूला, और यह जाना कि मेरे स्वामी, मेरे राम, मेरे नाथ मेरे अनुकूल हैं, मुझसे रुष्ट नहीं है, खफा नहीं है मुझसे, कहीं से भी प्रतिकूल नहीं है मेरे प्रति। किसी भी कोण से आपने
यह प्रकट नहीं होने दिया कि भरत मैं तुझसे रुष्ट हूँ। कहीं से भी, न बॉडी लैंग्वेज से, शब्दों की तो बात ही जाने दीजिए, न आँखों से, कहीं से भी मुझे हर तरह से ये लगा कि आप मेरे अनुकूल हैं। बड़े समाज बिलोक ही भाको, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। भरत जी कहते हैं इस बड़े समाज के बीच मैंने आज अपने भाग्य को देखा है। बड़ा समाज, अयोध्या सारी वहाँ पर है चित्रकूट में इस समय, मिथिला सारी वहाँ पर है, महाराज जनक आए हुए हैं, अयोध्या की सारी राज परिषद आई हुई है, बड़ा समाज है, अयोध्यावासी सारे आए हुए हैं। भरत जी कह रहे हैं बड़े समाज बिलोको हूँ भागो। इस बड़े समाज के बीच में, इतने लोगों के बीच में, जनसमूह के बीच में, आवाम के बीच में मैंने आज अपनी किस्मत को देखा, अपने भाग्य को देखा। क्या देखा? बड़ी चूक साहिब अनुरागो, कि इतनी बड़ी चूक की मैंने, खता की, गलती की, इतनी बड़ी चूक की, और साहिब अनुरागो, मेरे साहिब का मुझ पर प्रेम ही कम नहीं हो रहा। मैं तो भूल करके आया हूँ, गलतियाँ करके आया हूँ, और मेरा सच्चा साहिब मुझ पर प्रेम बरसा रहा है। मैंने आज अपने भाग्य को इस बड़े समाज के बीच देखा है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितना भाग्यशाली। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, आपने मुझ पर सार्वोपांग भरपेट कृपा की है। कहते हैं ना जैसे भरपेट आदमी ने खा लिया हो, कहते हैं ऐसी भरपेट कृपा मुझे प्राप्त हुई है आपकी। कीन ही कृपा निधि सब अधिकाई, और हर प्रकार से आपने अधिकाई, कृपा की इतनी अधिकता की है, इतनी अधिकता की है। और वो अधिकता क्या की है? पीछे आपने सुना होगा प्रसंगों में कि प्रभु राम भरत जी के लिए क्या क्या बातें कह रहे हैं, कि भरत जी हैं क्या। भरत की महिमा कहने के लिए प्रभु राम ने जिन सुंदर और महिमा मंडित शब्दों का उपयोग किया है, उन सब का स्मरण करते हुए भरत जी कह रहे हैं कि आपने कृपा की भी अधिकाई करते, बहुत अधिक कृपा की है मुझ पर। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। अपनी शीलता, अपने स्वभाव, उन सब को देखते हुए आपने क्या किया? राखा मोर दुलार गोसाई, मुझ पर अपना प्रेम और अपना दुलार, हे मेरे स्वामी, आपने बनाए रखा है। इतना दुलारा मुझे, इतना प्रेम दिया, आपके इस स्वभाव के कारण है। वही आपका स्वभाव मुझे निहाल कर गया, और मुझे सबके सामने आपने इतना सम्मानित किया, महिमा मंडित किया, और हर प्रकार से अपनी कृपा से निवाजा। नाथ निपट में कीन ढिठाई। भरत जी बार बार आत्मग्लानि से भर रहे हैं। कह रहे हैं हे नाथ, मैंने बहुत ढिठाई की है, बहुत ढिठाई। स्वामी समाज सकोच बिहाई, और स्वामी की आज्ञा, समाज, इन सब के संकोचों को मैंने छोड़ दिया था। किसी की मैंने परवाह नहीं की, सारे नियमों को मैंने तोड़ डाला। अभिनय बिनय जथा रुच बानी, क्षम ही देव अति आरत जाने। और मैंने जो भी कुछ कहा अपनी वाणी से अभी तक, जितना भी कुछ कहा, उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। क्यों क्षमा कर दीजिएगा? विनय अभिनय जथा रुच बानी, क्षम ही देव अति आरत जाने। कि जो भी मैंने ठिठाई की अपनी वाणी में कहकर, मुझे आरत जानकर क्षमा कर दीजिएगा, यानी दीनहीन जानकर, ये जानकर कि ये भरत तो दुख में,
मोह में, प्रेम में, इसमें होश खो बैठा है, इसे पता ही नहीं। बालपने में, बचपने में, इत्यादि इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब जानकर ये जान लीजिएगा कि मैं बहुत ही आरत हूँ, दीनहीन हूँ। और मुझे दीनहीन जानकर कि मुझे पता ही नहीं करना क्या है, मैं होश में कहाँ हूँ। ये जो मैं इतनी ढिठाई कर बैठा, दुष्टता कर बैठा, नियमों को भंग कर बैठा, आपकी इच्छा को भी नहीं जान पाया, इन सब के लिए आप मुझे आरत जानकर क्षमा कर दीजिएगा। सुहृदय सुजान सुसाई भी बहुत कहे बरखोर। कहते हैं कि आप तो ऐसे सुहृदय हैं, अहेतु की कृपा करने वाले स्वामी हैं, बिना किसी कारण के आप कृपा कर देते हैं। और आपके सामने मैं जो इतनी देर से इतनी बातें बोल रहा हूं ना, ये भी आपका अपमान है, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो स्वामी बुद्धिमान होता है, सुजान होता है, उससे इतनी बातें नहीं कही जाती। एक दो वाक्य में बात कहकर समाप्त कर दी जाती है, स्वामी खुद समझ लेता है। तो जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कहता जा रहा हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना आतर हूँ कि मुझे यह भी नहीं पता कि आपको समझाने की कोई आवश्यकता है क्या। और मैं आपको समझाने में लगा हुआ हूँ, बताने में लगा हुआ हूँ। तो सुहृदय और सुजान स्वामी को बहुत अधिक कहना भी उसका अपमान करना है। लेकिन मैंने वह भी किया और करता ही जा रहा हूँ। आयुष देव देव अब सब ही सुधार मोहि। इसलिए हे मेरे देव, आप मेरी इन सब भूलों को सुधार दीजिए, जो भी मैंने इतनी भूलें की हैं सारे। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, कि मैं हे प्रभु आपके चरण कमलों की जो धूल है उसकी दुहाई देता हूँ, उसकी शपथ लेता हूँ। प्रभु के चरण कमलों की नहीं कह रहे भरत जी, कह रहे हैं आपके चरण कमलों की जो धूल है ना, उनकी दुहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। कैसी है आपके चरणों की वो धूल, जो कि सत्य है, सुकृत है, पुण्यों को देने वाली है, सुख सीव सुहाई, और सारे सुखों की सीमा है वो आपके चरण कमलों की धूल। और उस धूल की दुहाई, उस धूल की शपथ खाकर मैं एक बात कहता हूं, सोकर क्यों ही अपने की, उनकी सौं लेकर, उनकी शपथ लेकर मैं अपने हिय की, अपने हृदय की एक बात कहता हूं। कहूँ हृदय अपने की, अपने हिय की एक बात कह रहा हूं। रुचि जागत सोवत सपने की, और जो बात कह रहा हूँ वह मेरे हृदय की वैसी इच्छा है जो सोते जागते सपने में हर समय मैं इसी इच्छा को लेकर जीता हूँ, और किसी इच्छा को लेकर नहीं जीता। और वही इच्छा मैं आपके सम्मुख कहने जा रहा हूँ। अब आपके चरण कमलों की धूल की सौगंध खाकर मैं अब अपनी उस इच्छा को आपसे कहने जा रहा हूँ। समझ गया मैं। सब सोच रहे हैं कि क्या इच्छा कहने जा रहे होंगे भरत जी, क्या कहेंगे, क्योंकि सभी ने तो कह दिया है भरत जी को कि अब आप ही कहिए, जो आप कहेंगे वही होगा, हम तो कुछ नहीं मार्ग सुझाएंगे, कोई मार्गदर्शन हम नहीं देंगे, जो कुछ कहना है सब आपको कहना है। अब भरत जी के मन में क्या इच्छा है जिसके लिए वे कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण कमलों की धूल की सौगंध खाकर मैं अपने मन की उस इच्छा को कहने जा रहा हूँ अब, जो सोते जागते सपने में हर समय मैं उस इच्छा को ही लेकर जीता हूँ। क्या इच्छा है, क्या इच्छा है। सहज सने स्वामी सेविकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। क्या इच्छा, सहज स्नेह स्वामी सेविकाई, कि अपने स्वामी की
सेवा करने में सहजता होनी चाहिए, सहज रूप से स्वामी की सेवा होनी चाहिए, असहज होकर नहीं। और स्नेह के साथ, सहज स्नेह, स्वाभाविक स्नेह के साथ स्वामी की सेवा होनी चाहिए। स्वार्थ छल, अपना जो स्वार्थ है और जो छल कपट है उसको छोड़ देना चाहिए। फल चार बिहाए, चारों फलों को भी छोड़ देना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की मुझे इनकी प्राप्ति होगी, अपने स्वामी की सेवा करके इनको भी छोड़ देना चाहिए। ये सेविकाई का गुणधर्म है। और मैं क्या चाहता हूँ? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और स्वामी की सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, कि स्वामी की आज्ञा को माना जाए, उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। इससे बड़ी स्वामी की कोई सेवा नहीं है। और ये सेवा सहज स्वाभाविक स्नेह के साथ होनी चाहिए, सारे छल कपट को छोड़कर होनी चाहिए। और यही मेरी इच्छा है। दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैं अपने प्रभु, अपने स्वामी श्री राम की आज्ञा का पालन करता रहूं, मैं उनका सेवक हूं। तो अब सो प्रसाद जन पावे देवा, हे मेरे देव, अब आपका यह सेवक आपका आज्ञा रूपी प्रसाद पा जाए। धन्य है भरत जी, धन्य है। क्या बात कही है उन्होंने कि अब ये सेवक आपके सामने खड़ा है, आप हुक्म कीजिए करना क्या है। आपकी आज्ञा का प्रसाद ये पाना चाहता है, क्योंकि सेवक स्वामी की आज्ञा का पालन करे, इसी में उसकी सेविकाई है। और अब आप इस सेवा को अपना आज्ञा रूपी प्रसाद दीजिए कि मैं तो यहाँ मूर्खता में चला आया, बचपने में चला आया, मोह में चला आया, शोक में चला आया, प्रेम में चला आया, न केवल स्वयं आया, पूरी अयोध्या को भी साथ लेकर आ गया। और कितनी बड़ी भूल की मैंने कि जो अमानत सौंप कर राजा मुझे गए हैं, उसे मैं यूं ही बेसहारा छोड़कर आ गया। अमानत में खयानत की है मैंने, तो कितने बड़े बड़े अपराध में करके यहाँ आ गया। और उसके बाद अब मैं आपको आज्ञा दूं, ये सब लोग कह रहे हैं। और नहीं, और नहीं, बहुत मैंने अपराध कर लिए, बहुत गलतियां कर ली। अब नहीं, अब तो बस मुझे आप अपना आज्ञा रूपी प्रसाद दे दीजिए हे देवा, और मैं उसी को शिरोधार्य करके आपकी सेवा में संलग्न हो जाऊंगा। ऐसी दिव्यता, प्रभु राम ने सही कहा कि भरत जी का चरित्र जो भी कोई सुनेगा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कितना बड़ा वरदान दिया है। राम ने कहा है तो अटल है, मिथ्या तो हो ही नहीं सकता कहीं से भी, कि भरत जी का जो सुमिरन करेगा, बस सोचते रहिए ये सारी बातें, क्योंकि आप इस समय दिव्य जगत में बैठे हैं। इस समय ये बात अलग है कि 10 मिनट बाद ये सब उड़ जाएगा, सब खो जाएगा, क्योंकि माया का जो कोहरा है वह फिर ढक लेगा। लेकिन जब तक वह नहीं ढक रहा तब तक तो आप इस दिव्य जगत का पूरा रसास्वादन कर रहे हैं, उसकी अनुभूति कर रहे हैं। एक स्वाद तो मिल गया ना दिव्यता का, अमृत की एक बूंद तो जीभ ने चख ली ना। यह क्या कम है? ये बहुत बड़ी बात है। और भरत जी तो अमृत का घड़ा है, अमृत कलश हैं भरत जी। और इस समय अमृत की एक एक बूंद सबकी जीभ पर रखी जा रही है। तुलसीदास जी
सभी की जीभ पर एक एक बूंद अमृत की टपका रहे हैं, सबको निहाल कर रहे हैं। यदि कोई अपना मुंह ही ना खोले तो उसमें अमृत की बूंद का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। और ये बूंद ऐसी चमत्कारिक बूंद है कि ये आंखों से भी जाएगी तो भी जीभ को स्वाद देगी, कानों से भी जाएगी तो भी जीभ को स्वाद देगी, और जीभ पर गिरेगी तो जीभ को स्वाद देगी ही देगी। लेकिन हर पहलू से ये जीभ को स्वाद देने वाली है। और ये जीभ जब कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाती है तो मन को प्रसन्न कर देती है, हृदय झूमने लगता है। तो इसी अपने हृदय को झूमने से रोकिए मत, कथा में डूब जाया कीजिए। जिस समय प्रसंग चल रहा हो, प्रभु राम हैं, भरत जी हैं, अयोध्या का समाज है, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, उस समय क्या फोन कॉल सुनने, क्या चाय पीने, क्या इधर उधर की बात करने। यदि उस समय भी यह सब किया तो श्रवण की धारा टूट जाएगी, अमृत नहीं छक पाएंगे। फिर यह कथा तो सुनने का एक ढंग होता है कि सारे बाहर के द्वार दरवाजे सब बंद कर दिए, गहरा एकांत कर लिया और बस भाव से बैठ गए, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। और जो बहुत कुशल हैं कथा सुनने में, वो तो दीप भी प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं कि अब कथा सुननी है, प्रभु का स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं और फिर कथा सुनने बैठते हैं। अलग ही ढंग होता है उनका सुनने का। तो जो जिस जिस ढंग से कथा सुनेगा उतना उतना उसे रस प्राप्त होगा, उसी हिसाब से। जितने जितने गहरे गोते मारेंगे उतने मोती हाथ लगेंगे। किनारे पर ही बैठे छप छप करते रहेंगे तो छप छप के उस शोर में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, पानी और गधला कर देंगे आसपास का। तो अब आपको सोचना है कि ये जो अमृत की इतनी रसधार, भरत जी अमृत कलश बनकर स्वयं यहाँ आ रहे हैं, हमारे सम्मुख हैं, तो क्यों ना हम उस अमृत कलश से लाभान्वित हों। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।
जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।